नमस्ते गाइस, मैं डॉक्टर नेहा भनोट आरकेएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? जैसे कि हमने आपको बताया था, हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले हैं रचना शायरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एमसीक्यूज के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं एनआईई का 2025 का पेपर, जो कि 2023 बैच ने दिया था। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? गाइस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने ये चैप्टर्स हैं, चाहे वो सुश्रुत संहिता के 10 चैप्टर हों, चरक संहिता के शरीर स्थान के 8 चैप्टर हों, प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले चैप्टर का नाम हर एक बच्चा जानता है, सर्वभूत चिंताशारी। तो हम टिक करेंगे, पहला क्वेश्चन सही हो गया। अब इसके बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड चैप्टर का नाम मुझे बताएं, शुक्र शोणे शुद्धिशालीनम। थर्ड चैप्टर का नाम, अभी कंफ्यूज रहता है कि क्रांति पहले आई कि व्याकरण। सबसे पहले क्रांति आई थी, फिर उसका हमने व्याकरण कर दिया। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा? थर्ड चैप्टर का नाम है गर्भाविक्रांति और फोर्थ चैप्टर का नाम है गर्भ व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस रज्जु की संख्याएं कितनी होती हैं? गाइस, मांस रज्जु होते हैं 4, जो कि पृष्ठ पे पाए जाते हैं, 2 अंदर और 2 बाहर। ओके, बाकी ऑप्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कुछ और पाया जाता है तो वो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 6 से देख लेते हैं, 6 से क्या क्या होते हैं? 6 से होता है कूर्च। कूर्च के अलावा कुछ है तो आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कुछ मेरा रह गया हो। ठीक है, 7 से क्या होते हैं गाइस? 7 से होती है सीवनिया, 7 से होती है आशय, 7 से होती है धातु, 7 से और क्या होती है? कला और त्वचा। नोट कर लो 7 से क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आचार्य सुश्रुत ने पुरुषों में आशय कितने बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने स्त्रियों में आशय कितने बताए? कुछ ऐड किया है उन्होंने। क्या ऐड किया है? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन 14 से होते हैं 2, सीमंत और संगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निर्माण में विभाजन का कार्य किस महाभूत का होता है? ओके, एक श्लोक मैं यहाँ पे आपको लगा रही हूँ, ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्या बताया? चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। सेकंड मैं बोल रही हूँ गर्भ की डेफिनेशन, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो गर्भ की डेफिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। क्या डेफिनेशन है गर्भ की? गर्भ की डेफिनेशन है शुक्र शोणित गर्भस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचित गर्भ इत्युच्यते। नेक्स्ट क्या बोला है? तम चेतना अवस्थितम, चेतना अवस्थित हो गई। अब क्या है? वायुर विभाजते, व से वायु, व से विभाजन, कभी नहीं भूलोगे। बस विवर्धन भी तो आता है, विवर्धन जो आता है गाइस वो आकाश के लिए, हमें फैलाना है, हमें पंख लगा के उड़ना है। कहाँ उड़ोगे? जमीन पे नहीं, आसमान में। तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जैसे अग्नि, खाना पकाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की। अग्नि की गाइस, पानी तो अलग बात है, बिना अग्नि के खाना नहीं पक सकता। तो तेज एन पाच्यति। ठीक है, और आप क्या कर रहा है? आप पे है क्लेदंती। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, लाक्षा रसोपमम किस का लक्षण है? पहला बोला चैप्टर, फिर मैंने बोली गर्भ की डेफिनेशन, थर्ड बोल रही हूँ शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव के लक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, याद होने चाहिए। जब मैं शुद्ध आर्तव के लक्षण रिवाइज करती हूँ तो लक्षण में क्या आता है? शशाक प्रतिमम यदु यद्वा लाक्षा रसोपमम, ब्रैकेट में बंद कर लिया जाए। एनआईए के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। लाक्षा रसोपमम, लाक्षा के रस के समान किसको कहा है? आर्तव को कहा है। ठीक है, रेडिश। ठीक है, तो किसके लिए होगा? आर्तव के लिए, शुद्ध शुक्र के लिए नहीं होगा ना? वेरी गुड, तो इसका आंसर जाएगा शुद्ध आर्तव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुश्रुत के अनुसार पंच पिंडिका का निर्माण कब होता है? हमने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मासा अनुमासिक वृद्धिकरण। गाइस, क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 10 नंबर में आए, चाहे वो 5 नंबर में आए, या फिर ऑब्जेक्टिव में आए, जैसे कि ये क्वेश्चन आया है।
ये पूछ रहे हैं पंचपिंड का निर्माण कब होता है। सुश्रुत के अनुसार जब हम याद करते हैं तो प्रथम मास से कलल जायते, पहले वो कलल बना, द्वितीय मास से वो घन हो गया, घन होके ही वो क्या करेगा, तीन, या तो पिंड बनेगा या पेशी बनेगा या फिर अर्बुद बनेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन सेकेंड मंथ में, ठीक है। थर्ड मंथ में क्या होगा, उन घन हुए हुए पार्ट का पिंड बनेगा। कितने, पंचपिंड, ठीक है। तो यानी कि क्या कह रहा है, कौन से मंथ में पंचपिंडिका का निर्माण होता है, इजी। फर्स्ट में घन, फर्स्ट में कलल, सेकंड में घन और थर्ड में हो गया पिंड का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसन्न वदनम किस स्त्री का लक्षण है। गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। सदुग्रहित गर्भा के लक्षण, गर्भिणी के लक्षण या फिर मैं कहूँ ऋतुमती के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इनको समझ लें या जैसे शमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदन, वेरी इजी लाइन। सदुग्रहित गर्भा के लक्षण, ये आपसे सिंपल दो मतलब लाइन भी पूछी जा सकती है और ये बड़े क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन करने के लिए तीनों का आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा, जब मैं श्लोक याद करती हूँ पीन प्रसन्न वदनम, तो ये आता है ऋतुमती के लक्षण। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ये श्लोक मैं यहाँ लगा रही हूँ, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सर्व द्रव्य समूह किस महाभूत के लक्षणों को शरीर में लक्षित करता है। यानी कि सर्व द्रव्य समूह, गाइस बहुत ध्यान से देखिए, हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं। द्रव्य और द्रव, द्रव्य और द्रव, इसमें अंतर पता है। द्रव्य यानी कि मैटर, यानी कि मैं पृथ्वी के लिए कहूंगी, पहला ऑप्शन सही गया। और यदि ये बोलते सर्व द्रव्य समूह, द्रव लिखते तो ये आंसर जाता आप पे, तभी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सेकंड ऑप्शन दिया है। चलो, अस्थि भवन के प्राथमिक केंद्र का निर्माण कब होता है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अक्योर, कब होता है ऑसिफिकेशन सेंटर प्राइमरी। सिंपल है, प्राइमरी की बात करते हैं तो बिफोर बर्थ, और जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो आफ्टर बर्थ याद आता है, ठीक है। प्राइमरी सेंटर बिफोर बर्थ, सेकेंडरी सेंटर आफ्टर बर्थ, ये इजी है। इसमें बहुत अपवाद भी हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी सेंटर का जब हम एक एग्जांपल लेते हैं अपवाद का, तो वो आता है हमारा, बताएं, पटेला, ठीक है। और जब हम सेकेंडरी सेंटर की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल अपवाद के स्वरूप में आएगा टीबिया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बोले, इसका आंसर जाएगा जन्म से पहले। आचार्य सुश्रुत के अनुसार चल संधियां कहाँ मिलती है। ये पूछ रहे हैं मूवेबल जॉइंट, नॉट पार्शियली मूवेबल और फुली मूवेबल, यानी कि जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं उनके बारे में बताएं। हनु में, शाखाओं में और कटी प्रदेश में हमारे मूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर जाएगा ऑल। कलाई यानी कि मणिबंध यानी कि रिस्ट जॉइंट में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ गए। रिस्ट जॉइंट में गाइस पाया जाता है एलिप्सॉइड जॉइंट। बाकी जॉइंट के एग्जांपल भी मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है, किसी भी रूप में आए, 10 नंबर में आ सकता है आपका क्लासिफिकेशन। आयुर्वेद और मॉडर्न के अनुसार क्लासिफिकेशन समझाएं, या जैसे ऑब्जेक्ट हमारे एमसीक्यूज में आया, ठीक है। हिंज जॉइंट का एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका एग्जांपल क्या आएगा गाइस। हिंज जॉइंट का एग्जांपल आएगा एल्बो। पिवोट जॉइंट का एग्जांपल आता है रेडियस और रेडियस नोच के बीच में जो एग्जांपल होता है हेड ऑफ रेडियस, और रेडियस नोच जो कि अल्ना के पास है उस वाला जॉइंट पिवोट जॉइंट हो गया। इसके अलावा एटलस और एक्सिस वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट, इसके लिए हम टीएमजे जॉइंट इजीली याद कर लेते हैं, ठीक है। ब्रॉडमैन वर्गीकरण के अनुसार प्राथमिक दृश्य कॉर्टेक्स क्षेत्र किस संख्या से संबंधित है। ये बोल रहे हैं ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो विजुअल कॉन्टेक्ट यानी कि आंखों वाला विजुअल के लिए हम किसके बारे में बात करते हैं गाइज। विजुअल हमारा बहुत अच्छा होता है कब, 17 की उम्र में, ठीक है। जैसे जैसे अब एज बढ़ती जाती है सबसे पहले कानों की दिक्कत शुरू हो जाती है, यानी कि 42 के लिए मैं बोलूंगी ऑडियो सेंसरी, ठीक है। और 17 के लिए बोलूंगी विजुअल सेंसरी, ओके। बाकी दो ऑप्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है,
एरिया थर्ड का सिंपल है, बहुत स्टार कर लो, ये क्वेश्चन हमें याद नहीं रहता है, ठीक है। एरिया थर्ड के लिए है फर्स्ट सोमैटो सेंसरी एरिया, यानी कि मैं लिख दूं अगर शॉर्ट में एसएम फर्स्ट, तो वो किसके लिए आएगा एसएम फर्स्ट, वो आएगा एरिया थर्ड के लिए, और एरिया 6 के लिए आएगा प्री मोटर एरिया, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर कंडरा अवयव स्थित होते हैं? कंडरा अवयव कहाँ स्थित होते हैं गाइस? हाथ में, यानी कि हस्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सिस्टर्ना काइली किससे संबंधित है? ओके, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया, इसको बहुत ध्यान से देखो। देखो सिस्टर्ना काइली जो होता है, इसको हम ये लाइन भी इसमें बोल सकते हैं समझने के लिए कि इंटेस्टाइनल एंड लंबर ट्रैक की मिलान बिंदु, यानी कि जहां पे ये मिलते हैं उस एरिया को हम सिस्टर्ना काइली कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट लिम्बिक सिस्टम और लेफ्ट लिम्बिक सिस्टम आया और इंटेस्टाइनल ट्रैक वाला पार्ट आया, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ, ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, सिस्टर्ना काइली, तो यानी कि मेरे अनुसार ऑल ऑप्शन सही, वेरी गुड, डी सही है। किस क्रेनियल नर्व की उत्पत्ति अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन से होती है? बताएं बताएं बताएं, इसका आंसर जाएगा ऑप्टिक नर्व, वेरी गुड। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन जो हैं जैसे फेशियल नर्व के लिए जब हम पढ़ते हैं स्टडी नॉर्मल बात करने के लिए तो इन पॉन्स कहा जाता है। वेगस के लिए आता है मेडुला, और ऑडिटरी के लिए आता है इनर ईयर वाला पार्ट, ठीक है। इसको और डीप में या और एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, बट जैसे अपन सरफेस लेवल का यार एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझने की बात करें तो ये हमारा जाएगा ऑप्टिक नर्व का। अगर हम ढंग से और पढ़ें तो डायंसिफिलॉन जाएगा, ठीक है, लेकिन हम डायंसिफिलॉन का पार्ट फोरब्रेन, ठीक है, समझ रहे हो मैं जो कहना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई इसका आंसर जाएगा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। निम्न में से कौन सी संरचना लिम्बिक सिस्टम यानी कि लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है? गाइस यहाँ पे मैं एक डायग्राम या फिर मैं बोलूँ एक चार्ट रूप में लगा रही हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें सब आ गया, यानी कि हिप्पोकैम्पस आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख लीजिएगा, यानी कि इसका आंसर जाएगा ऑल। ये मैंने आपको इसलिए लगाया ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। जिसकी फिजियोलॉजी अच्छी है उसमें हार्मोन्स की भूमिका बहुत जरूरी है, तो हार्मोन्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जाता है पीनियल ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, तह परिहर्तव्या शास्त्रीन, यह संदर्भ निम्न में से किस अवयव से संबंधित है? तह परिहर्तव्य शस्त्रीन यानी कि ये बोल रहा है हमें जब ये कर्म हम कर रहे हैं या प्रोसेस हम कर रहे हैं तो हमें शस्त्र कर्म करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? कहीं जब शस्त्र कर्म के लिए बात आती है तो हमें शस्त्र कर्म के लिए सबसे पहला नाम याद आता है या शस्त्र कर्म करते समय मन का बहुत ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है, और सेवनी का ध्यान रखना है। तो ये जो श्लोक की लाइन है, जब आप सेवनी पढ़ोगे तो वहां पे ये एंड में ये लाइन ऐड आई है कि सेवनियां होती हैं 7 और उनके लिए उनको एक्सप्लेन किया है। देन फिर ये कहा गया है जब आप शस्त्र कर्म करें तो आप सेवनियों का ध्यान रखें, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन 18 क्वेश्चन पे। बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? बॉक्सर मसल्स मसल्स किसको कहते हैं? सेरेटर एंटीरियस को, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, ओके। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। डेल्टोइड मसल्स जो गाइस होती है वो होती है शोल्डर की मसल्स, ठीक है। और टेरेस मेजर का एक नाम जब हम पढ़ते हैं तो मेरी जहन में आया तो मैंने चाहा आपको बताऊं मैं ये बात। टेरेस मेजर जो है लेट्स लिटिल हेल्पर कहलाती है। और नेक्स्ट है सार्टोरियस मसल्स को क्या कहेंगे? टेलर मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सा ड्यूरामेटर का इनवर्ड सेप्टा नहीं है? बहुत ध्यान दो, ये बोल रहा है नहीं है नहीं,
ये बोल रहा है कौन सा नहीं है, मैंने जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं आएगा। गाइस ये मेरे चार्ट लगा है, इसको बहुत ध्यान से देखो कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है। जब इसको हम देखते हैं तो एंडोस्टीलियर नहीं आता, ठीक है, तो इसका आंसर बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रूण में ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच के संबंध, इनके बीच का जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? कनेक्शन बिटवीन क्या? ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, वेरी इजी, डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, अगर हम बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, गाइस पहले पार्ट के पेपर में हमने अगर एनालाइज करा तो हमने ये देखा कुछ टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जैसे शुद्ध आर्तव के लक्षण, शुद्ध शुक्र के लक्षण, मासानुमासिक वृद्धिकरण से संबंधित, या फिर मैं ये बोलूँ कि फीटल सर्कुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, इनको जरूर अपने नोट्स में या फिर अपने गाइडलाइन के ऊपर टिक करके, या MTR श्लोक्स मैंने आपको बताया वो श्लोक बिल्कुल याद कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में पेपर 2 के MCQs।